हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा में गति, उस टॉपिक का एंड होने वाला है आज। उसके कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले छूटी जा रही थी वो चीज़। अच्छा, वो मैंने देख लिया तो वो मिल गई है। ओके, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ओके, मतलब कि जो वाहन होते हैं उनकी अवरोधन दूरी क्या होती है, इसको निरोधी दूरी भी कह देते हैं। अवरोधन को क्या कह देते हैं, निरोधी दूरी भी कह सकते हैं। अब ये क्या है अवरोधन दूरी, समझिए। जब हम लोग कोई वाहन चलाते हैं, सपोज बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई भी वाहन जब हम चलाते हैं तो वाहन को चलाते समय हमें जैसे अचानक गड्ढा आ जाए या कुछ और मोड़ आ जाए या कोई और अवरोधक आ जाए तो गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा नहीं जैसे ही ब्रेक लगाए एकदम गाड़ी रुक गई, नहीं ना। सपोज दैट अभी गाड़ी यहाँ पर है, ओके, कोई ए पॉइंट है, इधर को मूव कर रही है, ठीक है, अभी यहाँ पे चल रही है। जैसी गाड़ी यहाँ पहुँचती है, मुझे अचानक कुछ ऐसा नज़र आता है कि ब्रेक लगाना पड़ता है और मैं यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ आया, मैंने क्या कर दिया, ब्रेक दबा दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक दबाऊंगा तो ऐसा नहीं कि गाड़ी ब्रेक दबाया वहीं रुक गई। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद आदमी चोट खा जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। क्या होता है कि गाड़ी यहाँ से रुकते रुकते थोड़ी सी दूरी, कभी कभी तो काफ़ी दूरी चल जाती है, थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद रुकती है। जैसे ब्रेक लगाया तो थोड़ा सा दूर जरूर चलेगी तब रुकेगी। तो यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद, मतलब पहले नहीं, जिस क्षण हमने ब्रेक, जिस टाइम हमने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए थे, मतलब ब्रेक लगाए थे, तो ब्रेक लगाने के क्षण से और जहां पर गाड़ी जाकर रुकती है, रुकने की जगह, ओके, जहां पर गाड़ी रुकती है, यहाँ पर हो गया स्टॉप। तो जहां पर गाड़ी स्टॉप होती है वहां के बीच की जो ये जगह होती है ना, ये इस दूरी को, ये दूरी है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं निरोधी दूरी, या फिर कौन सी दूरी, वाहनों की अवरोधन दूरी। एक बार फिर समझ लीजिए, कोई बाइक बहुत तेजी से चल रही है, अचानक सामने गड्ढा आता है, आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, बाइक चलते चलते कुछ दूरी जाकर रुक जाती है, ऐसा नहीं एकदम। तो ब्रेक लगाने के बाद जहां तक जाती है, ब्रेक लगाने के बाद से और जहां पर रुकती है, रुकने तक के बीच की जो भी दूरी होती है उसे कहते हैं अवरोधन दूरी। क्या कहते हैं, अवरोधन दूरी। ये इसका हम एक न्यूमेरिकल, मतलब इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। क्या होता है, हमने माना कोई वस्तु क्या है, यू वेग से गति कर रही है। कितने वेग से, यू वेग से गति कर रही है। यू वेग से गति कर रही है, कोई वस्तु है जो यू वेग से चल रही है। अचानक ब्रेक लगाने से, अचानक ब्रेक लगाकर उसकी गति में, उसकी गति में ए मंदन उत्पन्न हो जाता है। समझना, यहाँ पर वस्तु चल रही है यू वेग से, अब हमने क्या किया, उसको ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाएंगे भाई, त्वरण मैंने बताया था आपको दो प्रकार का, एक इंक्रीजमेंट करे, वस्तु की चाल में जब इंक्रीजमेंट करता है उसे कहते हैं त्वरण, और जो मतलब वस्तु की चाल को जो बढ़ाता है उसे कहते हैं त्वरण, और जो घटाता है उसे कहते हैं अवमंदन। होता है त्वरण ये, लेकिन घटाने वाले को क्या कहेंगे, अवमंदन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए है त्वरण ही, इसको त्वरण न कह के क्या कह दिया, अवमंदन कह दिया। मतलब मंदन करती है, ए त्वरण का अवमंदन पैदा करती है, अवमंदन होगा। ओके, ए त्वरण से मंदन हो रहा है, उसका मतलब ए त्वरण मतलब उसका जो वेग है उसमें कमी हो रही है, परिवर्तन आ रहा है लेकिन कमी हो रही है, उत्पन्न हो जाता है, तथा वस्तु, इसे मिटा दूं ना,
एस दूरी तय करके, एस दूरी तय करके रुक जाती है। केवल शब्दों का खेल है, वस्तु चल रही है यू वेग से, अब उसमें क्या हुआ, अचानक ब्रेक लगाया गया जिससे ए मंदन उत्पन्न हो गया और वस्तु एस दूरी चलने के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एस बराबर रहने दो क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैसे कह सकते हैं कि हम दूसरी समीकरण लगाएंगे या तीसरी, हालांकि दूरी s है। पहले के लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि पहली में दूरी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, केवल दूसरी वाली समीकरण में और तीसरी समीकरण में इन दो के अंदर क्या हुआ है, जिक्र हुआ है किसका, दूरी का। तो अब यहाँ पे है क्या, पहली समीकरण तो लगेगी नहीं, क्यों, b बराबर u प्लस एटी, भाई इसमें कहीं दूरी है ही नहीं, इसमें है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी में है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस वाली का इस्तेमाल होगा। भाई दूरी इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी जो हमने लिखा हुआ है इसमें कहीं टाइम का जिक्र ही नहीं हुआ है। और एक ये इक्वेशन ऐसी जिसमें कहीं टाइम की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। इसमें बी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग, ए है त्वरण और एस क्या है, दूरी। टाइम की इसमें जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए जिसमें टाइम की जरूरत नहीं वो वाला समीकरण हम लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। ओके, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं और इस तरफ हम देखते हैं। ये आया आपका बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जहां पे ब्रेक लग जाए, जहां पे ब्रेक लग जाए तो वहां होगा क्या, भाई पहला वेग है u, अब गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, जब गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, b = 0। रुक गई, वेग तो रहा नहीं। तो ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी रुकती है तो उसका अंतिम वेग b बराबर क्या हो जाता है, 0। और दूसरा ये जो त्वरण है ना a, इसकी जगह पे हम -a रखेंगे, क्यों, क्योंकि मंदन हो रहा है और मंदन के लिए क्या लगाते हैं, वहां पर माइनस लगाते हैं। अब ये वाली वैल्यू इस समीकरण में उठाकर रखेंगे हम, तो ये 0 हो गया भाई, 0 का स्क्वायर करोगे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये है आपका यू स्क्वायर, ऐसा ही बना रहेगा। अभी ये 2 और a की जगह पे लगाएंगे माइनस और ये हो गया s, a की जगह पे क्या लगा दिया, माइनस का a। अभी ये 0 = हो गया यू स्क्वायर, अब ये प्लस और माइनस का करेंगे तो माइनस आता है, प्लस माइनस में हमेशा माइनस बाहर ही रहता है तो माइनस ही हो जाता है। अब ये हो गया 2as, ऐसा कुछ हमको मिला हुआ है। इस 2as को उठा के इधर ले आओ, इधर, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का इधर, तो ये हो जाएगा 2as बराबर यू स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अभी होने वाला क्या है, यहाँ आ जाओ, ये हमें निकालना है, यहाँ पे क्या था, हमें निकालना है दूरी, और दूरी क्या है, s। क्या निकालना है, दूरी, और दूरी क्या है, s। कहीं कहीं d डिस्टेंस भी लिख दिया जाता है, तो s को यहीं रोकेंगे और जो चीज गुणा में होती है वो दूसरी तरफ जाके कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में। तो ये हो जाता है s बराबर इधर क्या है, यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, दादाजी इधर ही रुके हुए हैं, यू स्क्वायर इधर ही रुका हुआ है, और ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, और a ये पूरा ये 2a ये दिख रहा है ना, ये 2a ये कहाँ पहुंचेगा, इसके नीचे। क्यों, क्योंकि ये s की गुणा में है, और कोई चीज गुणा में इधर होती है तो बराबर के निशान के उधर जाके कायम चली जाती है, भाग में चली जाती है, कायम जाएगी भाग में। तो ये हो जाएगा 2a। ये क्या मिलेगा हमको, ये अवमंदन दूरी मिली है। क्या मिला हुआ है जी, है जी, क्या मिला हुआ है, अवमंदन दूरी। ये अवमंदन दूरी का सूत्र होता है। कुछ मिला, यहाँ पे ये मिल गया कि जो अवमंदन दूरी है ना, वो जो प्रारंभिक वेग होता है उसके वर्ग के बराबर होती है। इसका वर्ग है और इसके बराबर है, इसको कांस्टेंट कर दो। मतलब कांस्टेंट जब हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह आ जाता है, तो ये आ जाएगा
एस समानुपाती यू स्क्वायर। ओके, वेयर 1/2a इज कांस्टेंट। तो क्या पता लगा कि जो अवमंदन दूरी होती है वो वर्ग के बराबर होती है प्रारंभिक वेग के। यू, वेयर यू क्या है? यू है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। तो यू के वर्ग के बराबर होगा एस, जो प्रारंभिक वेग है उसके वर्ग के बराबर होगा एस यानी कि अवमंदन दूरी। तो ये रहा डेरिवेशन अवमंदन दूरी का। सवालों में कभी कभी हमें इससे जरूरत पड़ेगी, तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी का नहीं आया हो तो नीचे एक सुविधा है कमेंट बॉक्स की, कमेंट डाल दीजिए, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं सवालों की ओर। ये तो हो गया अवमंदन दूरी, अब सवालों की ओर चलते हैं। अब मैं एक सवाल लेता हूं, ओके, और ध्यान से सुनिए सवाल क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। लिख नहीं रहा हूं यार, लंबा हो जाता है थोड़ा सा, आप समझिए। सवाल इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर, मतलब एक ट्रॉली है, आनत मान होता है झुका हुआ तल। ओके, इस पर कोई एक ट्रॉली है, ये मान लिया एक ट्रॉली है, इसके नीचे पहिया है। एक ट्रॉली किसी आनत, आनत का मतलब समझ लो झुका हुआ, ओके, किसी आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। अब आपको मात्रक, एक तो ने बोल दिया त्वरण, अगर त्वरण नहीं बोलते तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है? त्वरण का। सवाल को पढ़ते रहो, केयरफुली हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पहले ये देख लो दिया क्या क्या। अगर सवाल को केयरफुली पढ़ते तो मिल जाता है। इन्होंने कहा कि एक ट्रॉली है जो आनत तल पर यानी कि झुके हुए तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रही है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या? इसका त्वरण लगातार बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना, क्योंकि ढाल पे चीज खड़ी हो तो तेज तेज जाती है ना। अब आगे ये कह रहे हैं गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात। अब यहाँ शब्दों का गेम पकड़ना। गति प्रारंभ की है, इसका मतलब उससे पहले गाड़ी कैसी थी? रुकी हुई थी। कैसी थी? रुकी हुई थी, तभी तो गति प्रारंभ करेगी। यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज गाड़ी कैसी थी? रुकी हुई थी। क्यों? तभी तो उन्होंने बोला गाड़ी चलने से या गति प्रारंभ होने से 3 सेकंड पश्चात गति प्रारंभ हुई है, इसका मतलब पहले रुकी हुई थी। ये समझना है। तो u इक्वल टू क्या हो गया? 0। आगे ये लिख रहे हैं उसका वेग क्या होगा पश्चात 3 सेकंड बाद, यानी कि बाद का वेग। और बाद के वेग को हम लिखते हैं कैसे? v। अब हमें यहाँ पे 3 समीकरण है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड है v इक्वल टू u प्लस at, और सेकंड इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें यहाँ देखना है कि समीकरण कौन सा काम में आने वाला है। एक चीज रह गई, 3 सेकेंड, t इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेकेंड। कौन सी चीज काम में आने वाली? देखिए भाई क्या क्या है। यहाँ पर है a दिया है, u दिया है, b निकालना है और t दिया हुआ है। इसमें t है कहीं पर? है कहीं t? क्या नजर मारो सही से। b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, t नहीं है, t नहीं है। और ऊपर से इसमें दूरी भी है, जबकि इसमें दूरी की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो लगेगा नहीं। दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें s दूरी, और इसमें कहीं पर भी दूरी का जिक्र नहीं हुआ है। भाई त्वरण दिया है, u दिया है, b पूछ रहा है अंतिम वेग, और t दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी इस्तेमाल नहीं होना है। अब ये इसमें देखो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और t, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लग जाएगा ना आराम से? लगा दो, आराम से लग रहा है। तो b बराबर u प्लस at। बच्चे कहते हैं क्या सभी लल्ला वाला बच्चों वाला सवाल लिख लिया, समझाने के लिए लिया हुआ है। ओके, अभी बहुत टफ वाले भी हो जाएंगे।
आपको समझ में आ जाए प्रारंभ में कौन सा समीकरण कैसे लगाना है, उसलिए लिया। बी का मान निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको वैसे रखते हैं। यू का मान 0, ए का मान 2 और टी का मान 3। अरे वाह, 2 3 6। अभी इसका मात्रक क्या आएगा भाई, मात्रक भी निकालना बता दें क्या है? वैसे तो हमें पता है बी का मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड, बेग का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ से कैसे निकालोगे? देखो ये दिया हुआ था b बराबर, ये 0 को खत्म कर दो, 2 और 2 क्या है अजी, 2 का है, 2 है त्वरण, ये, और त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा, अब अभी साथ में क्या है अभी 3, और 3 क्या है सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सेकंड। अब यहाँ देखना 2 सेकंड है, यहाँ पर 1 सेकंड है, एक घात से एक घात कट जाएगी, तो b बराबर आ गया 2 और मीटर और ये प्रति सेकंड। ओके, दैट इज फाइनल। समझ में आ गया होगा। अगर आपको मात्रा क्या, पहले तो पता बेग का तो मीटर प्रति सेकंड होगा ही होगा, अगर आप भूल भी जाते हो तो क्या है उसके लिए आपको ये मैंने बता दिया, साथ में मात्रक भी रख दो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा है उसे लिख लो, फाइनल हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, अगले सवाल को रिपीट कर लेंगे। मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, सवाल को लिख लो जिससे आपको याद रहे। मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के मिलेंगे, लेकिन जरूर ना यही वाला मिल जाए तो लिख लो, भूल जाओगे आप। क्या है सवाल? दूसरा सवाल है, एक रेसिंग कार, रेसिंग का मतलब जो रेस करती है, ओके, छोटी छोटी फार्मूला कारें होती हैं, जो फार्मूला 1 रेस जो होती है, तो एक रेसिंग कार जो है एक समान त्वरण, समझ लो, लिख लो सवाल को, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी, एक रेसिंग कार का त्वरण क्या है, एक जो रेसिंग कार है उसका एक समान त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे कह रहे हैं गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। फिर से सवाल पढ़ रहा हूं, नोट कर लीजिए। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लिख लिया। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। अब लिखा हो ना लिखा हो, सवाल की तरफ चलते हैं, हल करो भी सवाल। गर्मी बहुत हो रही ना, कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। अब ध्यान से सवाल को पढ़ते रहेंगे, जो दिया उसे लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसे भी लिख लेंगे, नहीं दिया वो लिखेंगे। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, और त्वरण को हम जानते हैं बड़े अच्छे से, कैसे लिखते हैं, ए से, कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है ना। आगे गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, अब सेकंड काय का होता है भैया, बताना पड़ेगा का, टाइम का, कितना है 10 सेकंड, ओके, पश्चात उसका वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि एस पूछ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगाया है। क्या पूछ रहा है, एस निकालना है। अब एक चीज ध्यान रखना, सवालों को पकड़ो। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करती है, और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, पकड़ लो, गति प्रारंभ की है, यानी कि वो रुकी थी, पहले रुकी थी, इसका मतलब क्या हो गया, u = 0, पकड़ लो बात। गति प्रारंभ कर रही, इसका मतलब क्या, पहले रुकी। मैं लिखना प्रारंभ करता हूं, इसका मतलब पहले लिख ही नहीं रहा था, तभी तो प्रारंभ करूंगा, ओके, नहीं तो कहता लिखता हुआ। अब यहाँ पे क्या है, देखना है कि समीकरण कौन सा वाला फिट बैठ रहा है। ओके, देखिए पहला वाला समीकरण होता है b बराबर u प्लस AT, इसमें कहीं पर भी b का जिक्र नहीं है। b दिया हुआ है क्या अंतिम वेग है, ना दिया है ना, तो b का वेग नहीं है, ओके, अंतिम वेग नहीं दिया, इसलिए पहला वाला तो लगेगा नहीं। अब s दिया है, या तो दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा। अब दूसरे तीसरे में भी पकड़ लो भाई, उसमें होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, लिख के बता दूं ना, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, राइटिंग थोड़ा ऐसा ही भाई। अब है क्या इसमें, b स्क्वायर
इस पे नजर मारो, कहीं बी दिख रहा है ना? नहीं है ना, बी का जिक्र ही नहीं करा, तो काय को इसको लिख रहे हो? अभी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसमें देख लो भाई, u है का है, t है का है, a है का है, और t, अरे सब कुछ मिल गया, वाह भाई वाह, इसी को कर लिया, यही अच्छा है। करो भाई, पुट दीज वैल्यू इन दिस फार्मूला देन वी गेट, जब हम ये वैल्यू इस फार्मूले के अंदर लगाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? हाथी का बच्चा, s बराबर u बोले तो 0, t बोले तो 10, एक बार इधर लिख लो समीकरण यार, आप चक्कर में पड़े। u बराबर s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, s को निकालना है, ऐसा ही लिखो, u 0 है, u t 10 है, प्लस हाफ a 4 है, और t क्या है? 10 है, 10 का कर दो स्क्वायर। आगे चलते हैं, s इक्वल टू, भाई 0 से काउ की गुणा करोगे तो क्या होगा भैया? 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, वाव, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहाड़ा पढ़ लो 2 का, पढ़े हो नहीं? ये लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कितना आया? केवल 2, ये, और गुणा में कितना है? 10 की घात 2, इसका मतलब इसको द्विघुणा लिख लियो, 10 गुणा 10, तो s बराबर हो गया 10 धाम 100, अरे और 100 दूनी 200 मीटर। गड़बड़ तो नहीं हो गया यार? कैलकुलेशन काम है, देख लो, 10 धाम 100, 100 दूनी 200, ऐसा हो गया मीटर। तो ये दूसरी समीकरण वाला आ गया। अब एक सवाल लगाते हैं तीसरी समीकरण वाला, फिर लगाएंगे n/सेकंड वाला, ओके, फिर लगाएंगे डैम्प्ड वाला। भाई अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना, एक बार बोलूंगा लिख लियो, क्योंकि बिना लिखे सवाल अच्छा नहीं होता है ना। तो सवाल क्या है? कोई रेलगाड़ी है, क्या है? कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सवाल नोट कर लीजिए, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर, गाड़ी में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। ओके, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? आई रिपीट सवाल, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, सवाल लगाते हैं, कैसे करके लगाएंगे? आ जाओ भी सवाल पे, सवाल को केयरफुली पढ़ो और जो दिया है उसे लिखो, बाद में हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब चल रही है, अभी रुकी नहीं है, चल रही है, चल रही है। तो ये मिल गया हमको u का मान, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है? u, उस समय वो चल रही है, कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे ये कह रहे हैं ब्रेक लगाए जाने पर, अब आप जानते हो ब्रेक लगाए जाने पर अवमंदन बनता है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे ये कह रहे हैं रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले गाड़ी चल रही है, रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। विराम का मतलब होता है, विराम मतलब रुक जाना। गाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? आपकी समझ में आ गया होगा समीकरण कौन सा लगने वाला है? मैं बता दूं, दूसरा नहीं तीसरा, क्यों? इसमें टी कहीं है ही नहीं। दूरी है ना, तो दूरी के लिए या दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा।
तो दूसरा लगेगा नहीं, क्यों, इसमें टी नहीं है, तो कौन सा लगेगा, तीसरा लगेगा। अब लेकिन इसमें झंझट है, क्या, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ घंटा, ये सेकंड, गड़बड़ कर दिया, तो इसको हम करेंगे सही। सही कैसे करेंगे, इसे सही कर लो भाई। ये है किलोमीटर, यहाँ पे हम मान लगाएंगे भाई इसको, ये किलोमीटर में है और ये क्या है मीटर पर सेकंड में। इसको चेंज हम जब करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, करो भाई चेंज, तो ये 90 तो है ही है, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और नीचे 60 मिनट और 60 सेकंड। ये क्या में हो गया, मीटर में, काट दो, 0 0 0 0 कट गया, और कुछ नहीं, इसे काट दो भाई, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, इसको भी काट दो, 3 दूनी 6, और ये 2 पंजे 10, और इससे भी काट दो भाई, यहाँ पे कितना रहेगा, ये कट गया ना, यहाँ 10 बचा, तो 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 25 मीटर यहाँ पर आएगा दोस्त। ओके, सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बी का मान क्या है 0, यू का मान क्या है 25, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस 2, ए का मान कितना माइनस का 0.5, और ये एस, तो ये 0 25 25 होता है 625, माइनस 2 पंजे 10, और एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लिया, और ये है एस, तो एस की 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एस बराबर हो जाएगा 625 मीटर। ये अगला सवाल हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी समझ जाएंगे आप। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, बाय दोस्तों।